नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लूसेंट अड्डा चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लूसेंट की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको लूसेंट के टॉपिक वाइज चैप्टर्स का एमसीक्यू के बेस पे रिवीजन करवाऊंगी। और हम टॉपिक वाइज सारे जो चैप्टर्स हैं, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे भूगोल का हो, चाहे वो राजनीति शास्त्र का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, सारे चैप्टर्स हम टॉपिक वाइज इसमें रिवाइज करेंगे। ये हमारा पहला चैप्टर है, जिसमें इतिहास से संबंधित कुछ सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अतीत का, ऑप्शन बी समाज का, ऑप्शन सी शासन का, या ऑप्शन डी पर्यावरण का। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए अतीत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे। ऑप्शन नंबर ए थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन नंबर बी हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर सी मानेथो, या ऑप्शन नंबर डी होमर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर बी थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन सी पॉलीबियस, या ऑप्शन डी टैसिटस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी थ्यूसिडाइडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी प्लूटार्क, या ऑप्शन डी प्लिनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बारी एग्जाम्स में पूछा गया है। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का क्या नाम है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर बी यूरिपिडिस, ऑप्शन नंबर सी थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन नंबर डी सुकरात। इतिहास के पिता इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए हीगल, ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी कलहर, या ऑप्शन डी बर्नी। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह किसका कथन है। ऑप्शन नंबर ए हीगल, ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी जे.बी. ब्यूरी, या ऑप्शन नंबर डी E.H. कार। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है, समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी जे.बी. ब्यूरी, ऑप्शन नंबर सी कलिंगवुड, या ऑप्शन नंबर डी E.H. कार। देखिए दोस्तों, ये वर्ग संघर्ष और सर्वहारा किसने दिया था, आप मुझे लगता है बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये कार्ल मार्क्स का कथन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है,
ऑप्शन नंबर बी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ऑप्शन नंबर सी, इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन नंबर डी, हीगल। ऑप्शन नंबर बी, मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी, एंजेल्स। या ऑप्शन नंबर डी, लेनिन। तो दोस्तों, इससे मिलता जुलता प्रश्न हमने ऊपर देखा था। ऑप्शन नंबर ए कि वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत था वो कार्ल मार्क्स ने दिया था, वैसे ही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10 का, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक उदारवाद। ऑप्शन नंबर बी, अस्तित्ववाद। ऑप्शन नंबर सी, डार्विन का विकासवाद। या ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रप्स। ऑप्शन नंबर बी, कार्यालय। ऑप्शन नंबर सी, सीले। या ऑप्शन नंबर डी, ट्रेवेलियन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। हुक शॉट। इसका राइट आंसर होगा, यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए का तीसरा होगा। ट्रेवेलियन ने कहा था इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी का चौथा हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, कलिंगवुड। इससे रिलेटेड मुझे लगता है संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और ऑप्शन नंबर डी होगा, जो एकमात्र बचा है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ऑप्शन नंबर ए, गायम बतिस्ता विको। ऑप्शन नंबर बी, बेनेडिगो क्रोचे। ऑप्शन नंबर सी, ओसवाल्ड स्पेंगलर। ऑप्शन नंबर डी, अगस्ट कॉम्टे। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, बेनेडिगो क्रोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतरहीन वार्ता है, यह किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए, E.H. कार। ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स फर्थ। ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। या ऑप्शन नंबर डी, B.A. स्मिथ। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतरहीन वार्ता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, E.H. कार।